यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में उनको आप सबको जय यीशु मसीह की। थोड़ा सा कोल्ड और कफ है, सहन कर लीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो अपनी पवित्र उपस्थिति में हम लोगों को लेकर के आया, अपने भवन में लेकर के आया, ताकि हम उस पाक परमेश्वर की उन अच्छी बातों को, पाक परमेश्वर की बातें कैसे होती, पाक, साफ सुथरी, शुद्ध, बगैर मिलावट, उसकी पाक बातों को, उसकी पाक शिक्षा को परमेश्वर के भवन में आकर के सीखे और अपने आप को बदलने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि हम अपने आप को बदल सके और आशीष हो सके। इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़े, उन हिस्सों की पुनरावृत्ति करूंगा जो आरंभ में पढ़े गए थे। पहला हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था उत्पत्ति इसका 45 अध्याय और उसके पहले 8 पद और उसके बाद उसका 15वां पद। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर के 35 पद। उत्तरवादी पाठ के रूप में जो पाठ पढ़ा गया था भजन में से वो था भजन 86। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वो है Those who refuse to forgive cannot be forgiven। जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। यह आज विषय है, यह आज संदेश है जिसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। इससे पहले कि हमारा ध्यान इन वचनों की ओर केंद्रित हो, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में एक साथ शरीक हो जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त में हमें आपकी जरूरत और आवश्यकता है। बगैर पवित्र आत्मा के बाइबल के कोई भी विषय और कोई भी टॉपिक विचार करना असंभव है, क्योंकि हम संसारिक बातें करेंगे, लेकिन आत्मिक परमेश्वर आत्मा से सिखाएगा, और जब वो सिखाएगा तो आत्मा हमारे आत्मा को कचोटेगा, शिक्षित करेगा, महसूस कराएगा, एहसास दिलाएगा, और हो सकता है कि हम टूट करके परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने, और जो काम बहुत कठिन है परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से उसको इजी करें। परमेश्वर आप मदद कीजिए वचन को सीखने में, वचन को समझने में। आप दया करेंगे, हम आशीष यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के जीवित सामर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बड़ा सुंदर सा विषय है। लिखा है जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये मैटर क्षमा करने का ना, क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह का दया, प्रेम और क्षमा का जो समीकरण बना, कलवरी क्रूस पर लटके प्रभु यीशु मसीह की उस मोहब्बत को हम और आप देख पाते हैं। उसने कहा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते थे। क्या उनको मालूम नहीं था कि वो यीशु मसीह को भाला बोल रहे हैं?
क्या उनको मालूम नहीं था कि व्यवस्था के बनाने वाले के विरोध में खड़े हुए? क्या उनको मालूम नहीं था कि उस परमेश्वर के ऊपर थूक रहे हैं जो सृष्टि करता है? क्या उनको मालूम नहीं था कि जिसके ऊपर वो कोड़े मार रहे हैं वो राजाओं का राजा है? क्या उनको मालूम नहीं था कि जिसका वो मजाक कर रहे हैं, जिसका वो उपहास कर रहे हैं, वही सर्वोच्च परमेश्वर है? क्या उसके द्वारा बड़े कामों को होता हुआ नहीं देखा था? तो ऐसे अनजान क्यों बन गए ये सारे लोग? फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। आज जो पाप हम करते हैं, जो गुनाह हम करते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, हम जानते हैं कि गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, सब जानते हैं, वो लोग भी जानते थे। लेकिन ये परमेश्वर था ना, यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर। इसीलिए तो कहता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। क्षमा करना एक बड़ा कठिन काम है। एक संसारिक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, आत्मिक नहीं कह रहा हूं, धार्मिक है, इस चीज को लागू करने में असमर्थ है। इस विषय को लागू करने में क्या है? असमर्थ। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्षमा नहीं करते इसलिए उनको भी क्षमा। बड़ी कठिन चीज हम अपनी लाइफ के अंदर कैसे लागू करें। बड़ा भाई छोटे भाई को क्षमा नहीं कर सकता, छोटा भाई बड़े भाई को क्षमा नहीं। घर के अंदर ये क्षमा ना करने का, सॉरी ना बोलने का बहुत बड़ा ये। मैंने छोटे छोटे बच्चों तक सॉरी नहीं बोली, झुके के लिए। जबकि ये चीजें मन के और स्वभाव के अंदर जब आ जाती है ना, तो धीरे धीरे बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है आपको मालूम? पता चलता बड़ी होती दिखाई देती। माँ के गर्भ के अंदर जब एक बच्चा होता है ना, जब आता है, जब माँ को पता चलता है, एक औरत को पता चलता है इसी कंसीव करते 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 वो बच्चा बढ़ता है पेट के अंदर, एक रूप एक आकार में। ठीक उसी प्रकार से आज बुराइयां भी बचपन से रूप और आकार में हमको पता नहीं चलता। इसीलिए जो छोटे छोटे दिखने वाले बच्चे हैं ना, जब बड़े होते हैं और इनके शब्द बदलते हैं, इनके तेवर बदलते हैं, इनके काम बदलते हैं, तो हमारा चकित होते हैं। हमारा क्या होते हैं? चकित। इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाती है। बाइबल को क्या सिखाती है? Those who refuse to forgive, जो क्षमा करने से मना कर देते हैं, जो दया करने से मना करते हैं, मैं नहीं करूंगा, बाइबल कहती है they cannot be forgiven, वो भी क्षमा नहीं देगा। अब उनको क्षमा कौन देगा? न्याय के वक्त में स्वयं यीशु। अपन लोग प्रार्थना करते हैं जिसको बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर। क्या बोलते हैं? प्रभु की प्रार्थना। और प्रभु की प्रार्थना में अपन लोग बार बार इस बात को बोलते हैं। हम लोग के चर्चेस के अंदर यदि प्रभु की प्रार्थना ना की जाए ना, तो हम लोग इस बात को याद दिलाते हैं, प्रभु की प्रार्थना नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बात को याद दिलाया जाए कि क्षमा करने के विषय में लिखा हुआ है, ये काम हम क्यों नहीं करते, तो इस बात के ऊपर मौन और चुप्पी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रटना सीखा है, अपनाना स्वीकारना नहीं सीखा। और प्रभु को रट करके
आप और हम अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता नहीं बना सकते। किताबों को रट के, गानों को रट के हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता नहीं बना। चुना किसने है? हमने कि उसने? उसने चुना। आपने चुना क्या? कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को चुना? कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को चुना है? चलो जी, मैं मानता हूं एक दो लोगों ने चुन लिया प्रभु यीशु मसीह को, ये हमारा उद्धारकर्ता, ये हमारा मुक्तिदाता। यीशु मसीह को क्यों चुना? यीशु की आदतों को, यीशु के गुणों को, यीशु की बातों को चुनना जरूरी है। मैं दुआ कर रहा था शुरुआत में, तो आपको एक चीज याद होगी हो, तो मैंने एक चीज बोली थी उसमें, दुख और मुसीबत और पीड़ा के वक्त में, दुख मुसीबत और पीड़ा के वक्त में यदि आत्मिक व्यक्ति है, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं दूसरों के ऊपर लागू नहीं करता इसको, यदि मुझे कहीं से तसल्ली मिलती थी ना, तो आत्मिक लोगों के साथ बात, और लोगों के फोन शायद हो सकता है मैं उठा भी ना रहा हूं और बात भी इतनी ना हो, लेकिन जो आत्मिक लोग थे ना, मैं उनके साथ बात कर रहा था, जिससे मुझे सिर्फ परमेश्वर की बातें मिलती और वहां से सहारा और वहां से ढांढस मिलता। और इस बात को मैंने बड़ी नजदीकी से महसूस किया, क्योंकि जब कोई अपना जाता है तो अनुभव ज्यादा निकट का होता है कि ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ परमेश्वर और आत्मिक लोगों के साथ में ही उठना बैठना और संगति करना अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यदि आपका लगाव अपनों से बहुत अधिक है ना, तो उसको सिर्फ परमेश्वर दूर कर सकता है और कोई ध्यान नहीं। आपका लगाव यदि अपनों से है, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, और वो आपके सामने से चला जाए ना, तो मैंने संसारिक लोगों के संसारिक शब्दों को सुना, लेकिन सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग के साथ बात करने से, के साथ संगति करने से, के साथ बैठने से यहां शांति आती है। अन्यथा कोई शांति कोई किसी को इतनी भी नहीं दे सकती। ये तजुर्बे के साथ बोलूं, हमें प्रीच करते ना कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, तो दिस इज वेरी रियल, ये बिल्कुल सत्य है कि ये शांति का राजकुमार है। ये जब अंदर आता है ना, तभी शांति, तभी तसल्ली मिलती है, तभी संतुष्टि मिलती है। हाँ, कोई है इस गम को दूर करने वाला, क्योंकि ये गम तो बहुत बड़ा है, इसको दूर करने वाला कोई है, परमेश्वर। वो कौन है? परमेश्वर। विचार कर रहा था, आप सोचो, मैं विचार करने लगा, जो घटना अय्यूब के साथ हुई, कैसा भयानक मंजर, इतना भयानक मंजर हो। अय्यूब प्रचार तो बड़ी आसानी से किया जाता है, और हम खड़े करके तरीके से अय्यूब प्रचार करते हैं, लेकिन एक के जाने का दर्द इतना बड़ा, तो पूरा परिवार जिसका लुट जाए, तो दर्द सोचो कितना भयानक होगा। हम लोग क्या करते थे, मैं आत्मिक लोगों के पास फोन भी करता था, उसके साथ में तसल्ली, क्योंकि उस जगह को पूरा जो कर पाएगा वो आत्मिक व्यक्ति है।
तो मैं अय्यूब के ऊपर ध्यान देने लगा कि अय्यूब ने क्या चीज सहन करी। वाकई में वो खरा था, विश्वासी था, धर्मी था, आत्मिक था, और उसका दर्द बहुत बड़ा था, और पता नहीं उस दर्द में मुंह से क्या अनुचित निकल जाता। लेकिन मालूम क्या कहता अपनी पत्नी से, खुदा ने दिया, उसका नाम मुबारक। ये अल्फाज दुख के समय में, दुख की घड़ी में नहीं निकलते, लेकिन परमेश्वर हिम्मत देता है और परमेश्वर ताकत देता है। तो इस चीज को मैं बताना मान रहा हूं कि आज की स्थिति, कल जब इजराइल के और हमास और फिलिस्तीन के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, तो परमेश्वर के कलाम की परिपूर्णता है। जो तुम उन दिनों को आते हुए देखो, घबरा मत जाना, वो हर एक चीज की शुरुआत है। इजराइल को चारों ओर से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना दुनिया का अंत है। आज हम कुछ भी कर लें, जल्दी करके, हर काम से फारिग होकर के परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना, जो भी करना है, लेकिन पाप में बने मत। ज्यादा देर तक पाप में बने ना रहो। संसारिकता में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। पैसा कमाने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। लड़के लड़की के रिश्तों में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। व्यभिचार में समय बर्बाद मत करो। प्रभु बहुत निकट है, बहुत निकट है। टाइम लगेगा प्रभु के गुणों को अपने अंदर धारण करने में, उसकी बातों को, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना, उसको धारण करने में टाइम लगेगा। क्योंकि अभी बताया ना, एक गवाही के सिस्टम है, यह हकीकत बात है। हम यहां से प्रचार करते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ चेकाई के लिए आते हैं। लेकिन जब बीते दिनों में मैं टीम बनाई, तो टीम में एक विंग ऐसा बनाया जिसमें 5 से 7 लोग हमने ऐसे रखे, और भी आने सकते हैं आपस में, लेकिन जिसको कलाम की नॉलेज है सिर्फ वही, फालतू लोग नहीं जो कलाम सिखा सकते। तो वो टीम बनाई कि जिसमें जो लोग आकर के सिर्फ खाली बैठे रहते हैं, अपने परिवार की बातें करते, गपशप करते, उनके बीच में एक को भी खाली बैठे ना रहने दो, उनको परमेश्वर का वचन बांटो, तब उनको पता चलेगा कितने पानी में है, क्या करने के लिए आए यहाँ पे। सिर्फ चंगाई लेने के लिए आए हैं कि सत्य को जानने के लिए आए हैं, इससे पता चलेगा। जब टीम आपको सिखाएगी ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप सीखोगे, आपके अंदर आएंगी, आप आशीष तभी यीशु मसीह को जान पाओगे। इसलिए मैंने बताया ना, किसी को 3 साल हो जाएंगे, किसी को 2 साल हो जाएंगे, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल भी हो, जनरेशन निकल गए, लेकिन यीशु का स्वभाव नहीं आया। ठप्प लगे हुए क्रिश्चियन तो बने हुए हैं, लेकिन स्वभाव नहीं आया, क्योंकि अभी बिकने लगेगा गाली के बदले गाली देने में। इसको आप क्या बोलोगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने समय को ज्यादा बर्बाद मत करो। हम एक रूटीन में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बदलने का जैसा सोची ही नहीं। या तो हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, और या फिर आपने सोची नहीं। हम लोग बदलने की सोचते हैं, हमें बदलना चाहते हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी। यीशु मसीह क्या करने के लिए आया था? क्या करने के लिए आया था? मस्ती में आया था? बदलने के लिए। जो यीशु के संपर्क में आया ना, वो बदल गया। जो यीशु के संपर्क में आए तो क्या हो गए? बदल गए।
शाऊल जब यीशु के संपर्क में आया तो क्या हुआ? बदल गया। तीमुथियुस जब पौलुस के संपर्क में आया तो क्या हुआ? बदल गया। आज आप जब यीशु के संपर्क में आते हो, प्रभु के सच्चे दासों के संपर्क में आते हो, तो आप बदलते हो। यदि आप नहीं बदल रहे हो ना तो गड़बड़ है। जिंदगी के और 50 साल आप सिर्फ ये गाना गाते रहोगे, हम ऐसा किया करते हैं। यीशु का बलिदान कुछ मांगता है हमसे, हम पे नहीं कर पाते। हम पैसा डाल देते हैं, दान में पैसा डाल देते हैं क्योंकि वो हमारे पास देने के लिए है। जीवन डाल के जाओ, प्रभु जी आपके जीवन आपको समर्पित करते हैं, ऑटोमेटिक काम शिख जाएगा। बदलने वाली जिंदगी, अपने स्वभाव को, अपने काम को, अपने गुणों को। इसीलिए बाइबल हमको सिखाती है, निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर के लिखा हुआ है। तो पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने हैं। 7 बार के 70 गुने हैं। अब इतना कठिन काम क्षमा करने के लिए कहना। कितनी बार माफ करूं? 1 बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार माफ कर दिया, 4 बार माफ कर दिया, कितनी बार माफ करें? वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा, वो सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा। कितनी बार माफ करें? प्रभु कहता 7 गुना। आगे लिखा हुआ है, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। कितने का? 10,000 तोड़े का कर्जदार था। राजा ने उससे कहा, ऐसा है, इसको सामने पेश करा जाए, अपना कर्ज चुका, इसके पत्नी, इसके बच्चे, ये सबको बेच डालो और बेच करके इसका कर्ज चुकाओ। बाइबल में एक बड़ा खूबसूरत सा पद है, मत्ती 7:7। किसको पता है? मत्ती 7:7 आदि बताइए, भगत देखिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम गिटाओ तो तुम्हारे पकड़ जाएगा। यहां पर देख, यहां पर लिखा हुआ है कि जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। इस दास ने गिरकर उसे क्या करा? प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। इस दास ने, जिसके पास में 10,000 तोड़े का कर्ज था, राजा ने इसके लिए एक आज्ञा निकाली, इसकी पत्नी, इसके बाल बच्चे सब कुछ बेच डाल करके इसका कर्ज चुकाया जाए। तब ये बाइबल बताती है कि तुरंत जो गलती करता है ना, गलती करने वाले व्यक्ति को स्वामी के पास में किस तरीके से आना चाहिए, क्षमा कब मिलती है, इसे लिखा हुआ है कि इस पर उस दास ने गिरकर उसे क्या करा? सबसे पहला काम क्या करा? प्रणाम किया। उसके बाद में लिखा हुआ है, हे स्वामी, धीरज धर। अब एक बात समझ सकते हैं आप, एक बात समझ सकते हैं यहां पर आप कि इधर तो उसके लिए आदेश निकाल दिया गया कि इस
इसको और इसके बच्चों को और इसकी पत्नी को बेचो और जो भी पैसा है इसका कर्ज भरा जाए। ये राजा की बुद्धि से निकला हुआ एक आदेश था इस व्यक्ति के लिए जो कर्जदार था। अब इस कर्जदार का फ्रेज हम देखते हैं। इस कर्जदार ने तुरंत लिखा हुआ है गिर करके उसको क्या करा, प्रणाम करा और राजा से एक रिक्वेस्ट करी कि धीरज धर। क्या कहा? धीरज धर। और लिखा हुआ है मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि यहीं पे क्षमा कर दे, उसने इस बात को बोला मैं सब कुछ भर दूंगा। नियत साफ रखी, देने के क्षेत्र में क्या करा, नियत साफ रखी। मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर, दास के स्वामी ने क्या करा, तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। एक राजा, एक स्वामी जो ये कहता है कि इसकी पत्नी और इसके बाल बच्चों सबको बेचा जाए और इसका कर्ज चुकाया जाए, आज सिर्फ उसके मुंह के अच्छे बोल और अच्छे सत्कार के द्वारा कि गिर करके उसको प्रणाम किया और राजा के सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि राजा स्वामी धीरज धर, मैं एक एक पाई चुका दूंगा। इस पर राजा ने उस पर क्या करा, तरस खाया और तरस खा करके क्या करा, गाय से छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा, उसका कर्ज भी क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। यीशु मसीह मालूम है जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं ना और कहते हैं कि प्रभु मेरे पाप बहुत बड़े हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसने पाप किया परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। और हम प्रभु यीशु के पास में आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप बहुत बड़े हैं, मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर दया कीजिए और प्रभु मैं अपने एक एक पाप को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। तो प्रभु कहता है चल तूने अब तक जितने पाप किए उन सब के प्रति मैं तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि कलवरी क्रूस के ऊपर से मैंने क्या करा, अपने लहू को बहाया ताकि तुम सब आजाद किए जाओ और उस खून के बहाए जाने के द्वारा क्या हो गए, लोग स्वतंत्र और आजाद कर दिए गए। लेकिन दोबारा पाप मत करना, ऐसा बोला ना बाइबल में कई बार, यीशु मसीह ने कई बार बोला ना, लेकिन दोबारा पाप मत करना। क्षमा तो कर दिए गए लेकिन हम दोबारा पाप करते हैं, दोबारा पाप करते हैं, चौबारा पाप करते हैं। हमारा पाप हमारे अंदर सटता नहीं है, हम फाइट नहीं कर पाते। पाप के सामने तो ऐसे घिरे हुए हैं कि जैसे कि पाप हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र हो। इधर से जब आपे में आते हैं, आंखें खुलती है तो हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, लेकिन उसके बाद में जब पाप के निकट होते हैं या पाप के आसपास से गुजर होते हैं या जो पाप हमारे अंदर होता है, जब अंदर उबाल मारता है तो हम फिर से पाप करने की ओर एक गर्भवती स्त्री के समान पीड़ा से भर जाते हैं और उस पाप को करके एक बच्चे के जन्म के समान काम करते हैं, फिर से पाप करते हैं। बाइबल को कहती है क्षमा कर। इस स्वामी ने तो क्षमा करके परमेश्वर के प्रेम को दर्शा दिया कि वास्तव में इसके अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है, वास्तव में इसके अंदर परमेश्वर के गुण पाए जाते हैं, वास्तव में इसके अंदर परमेश्वर की बातें पाई जाती हैं। इसने क्षमा करा, ये खुश हुआ, इसने कहा कोई कर्ज तेरा पड़े, जा फ्री हो गया तू, कितना अच्छा लगेगा, मेंटली स्ट्रेस सारा खत्म हो जाएगा, फ्री है तू, अब तो एक पाई भी नहीं चुकानी, जा अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी को जी ले। अब ये अपने परिवार के साथ जिंदगी जीने को जा रहा है। 28वें पद में क्या लिखा हुआ है, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसे संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। अभी ये स्वामी का 10,000 दिनार का कर्जदार था, इसको क्षमा मिल गई, ये बाहर निकल के क्या इसको इसका कर्जदार मिल गया जो 100 दिनार का कर्ज रखता था। और बाइबल कहती है उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा। क्या करा? उस स्वामी ने इसके साथ कैसे व्यवहार किया था? उसको क्षमा किया था, है ना, उस पर तरस खाया था, उस पर दया करी थी। इसने क्या करा? उसने उसका गला घोटा। बाइबल कहती है उसने उसका गला घोटा, कहा जो कुछ तुझ पर है, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे, इस
पर उसका संगी दास गिर कर उसे विनती करने लगा। इसने भी विनती करी थी और अब इसके भी दास ने इससे विनती करी, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। सेम लैंग्वेज है। बाइबल कहती है उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वो नहीं कर्ज भरने कौन आएगा। जब इसको बंदी गृह में डाल दिया, नौकरी कौन करेगा, कमाएगा कौन, कर्ज चुकाएगा कौन, इसको तो हमेशा के लॉक कर दिया गया। बाइबल बताती है उसके सगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने सगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। यहाँ तो परमेश्वर से अपेक्षा, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, परमेश्वर से अपेक्षा कि मेरे पाप क्षमा कर दे, लेकिन हम स्वयं दूसरों के पाप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से अपना परिवार हो, अपने बच्चे हो, अपना भाई हो, अपनी बहन हो, अपनी माँ, मैंने तो बहुतों को ऐसा भी सुना कि अपने माता पिता से महीनों बात नहीं करते, है ना। बहुत बहुत पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं और बहुत बच्चे भी ऐसा करते हैं। अपने अपने पेरेंट्स से कई कई महीने बात नहीं करते। मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि अपने माँ और अपने बाप से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है। अब माँ बाप से बच्चे प्यार नहीं कर रहे, उसका कारण सिर्फ माँ बाप ही हो सकते हैं। क्योंकि जब छोटे समय में बच्चे को चर्च लाना चाहिए था ना, तो हम चर्च नहीं लाए। जब छोटे समय में बच्चे को परमेश्वर के पवित्र वचन सिखाने चाहिए थे, तो हमने पवित्र वचन नहीं सिखाया। जब छोटे समय में, मैं इस बात को जानता हूं, छोटे समय में उनको शिक्षा देनी चाहिए थी ना, तो हम हर विषय पढ़ाते हैं, लेकिन बाइबल का विषय घर के अंदर नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों पे जोर डालते, बच्चों पढ़ो 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 और कामयाब हो, लेकिन कभी इस बात के ऊपर जोर नहीं डालते, बेटा बाइबल पढ़ो, दुआ करो, पास करो, चर्च जाओ, सारी चीजें ये नहीं सिखाते। इसके ऊपर प्रेशर नहीं है। प्रेशर किसके ऊपर है? हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो, नौकरी करो, ये करो, वो करो, लेकिन इस बात के ऊपर प्रेशर नहीं है कि बेटा बाइबल पढ़ो, चर्च जाओ हर संडे। इस बात के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है बच्चे के ऊपर। मस्त लाइफ जी रहा, आप सब कुछ बन जाओ, बहुत कुछ बन जाओ, बड़े अफसर बन जाओ, पैसा ही तो आएगा ना। और बगैर परमेश्वर के क्या जीवन के अंदर खुशी है? तजुर्बेकारी बता सकता, बाकी तो सब पैसे के राजा हैं। बहुतों को पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा बहुत पसंद है, वो पैसे के लिए जीते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि जिसके पास में यीशु है उसकी जिंदगी साकार है, आशीष है। और जिसके पास में यीशु नहीं है ना, आप खुद को मान, आज नहीं तो कल पता चलेगा शादी भी होगी, पत्नी पता नहीं कैसी आ जाए और दामाद पता नहीं कैसा आ जाए, बहू और दामाद आ जाएंगे, काम खराब होना शुरू हो जाएगा, कोर्ट केस होने शुरू हो जाएंगे, नौकरियां छूटनी शुरू हो जाएंगी, रोज कलह रहेगी, रोज झगड़े रहेंगे। जो बेटा और जो बेटी माँ बाप के सुकून के साथ में जीवन गुजारते थे, वहाँ झगड़े, लड़ाइयाँ, बेटा माँ बाप के विरुद्ध में चला जाएगा, बेटी माँ बाप के विरुद्ध में चली जाएगी, माँ उधर रोएगी, बेटे उधर रोएंगे, बेटियाँ उधर होगी। ये सारी चीजें मालूम किस चीज की वजह से हो रही है? बचपन में जो आपने ढील दी ना, पढ़ाई पे तो टाइम रखा, लेकिन यीशु के नाम को लेने में आपने ढील बरताई। इसलिए इस वचन से मोहब्बत करने में ढील बरताइए, इस वचन को अपने सीने से न लगाने में जो ढील बरताइए। सारे काम मस्त घंटों होते हैं, लेकिन दुआ मस्त 10 मिनट के अंदर फारिग हो जाती है। 10 से 15 मिनट
एक एक गाना गाया गया, उसके बाद में क्या हो गया, सब खत्म। पैसा आपके घर की रौनक बढ़ाएगा, अच्छी बात है, लेकिन उस रौनक को असली रौनक सिर्फ यीशु बना सकता और कोई नहीं बना सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, हर स्थिति हर परिस्थिति के अंदर तसल्ली सिर्फ वो देता है, शांति सिर्फ उसकी तरफ से मिलती है। जो यीशु को हटा करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना, जो यीशु से दूर होकर के अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको स्वर्ग शायद नहीं जाना, वो आपकी चॉइस है। यीशु मसीह ने मालूम, परमेश्वर ने हम लोगों को चॉइस दी, क्या दी है, फ्री विल। अपनी इच्छा से जो खाओ, अपनी इच्छा से जो पहनो, अपनी इच्छा से जो जी चाहे वो करो, लाइफ जीने लो, लाइफ मस्त, अपनी इच्छा से जो चाहे वो करो, लेकिन बस इसी का चुनाव नहीं है, इसका चुनाव नहीं होना चाहिए। घूमने का बाहर चुनाव है, सारे काम करने का चुनाव है, लेकिन इसका चुनाव हमारी लाइफ के अंदर नहीं है। हम अपनी लाइफ में फेल हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फेल होंगे, और सिर्फ वो हंसेंगे जिसकी लाइफ के अंदर यीशु है। आमीन। सिर्फ वो खुश होंगे, वही हंसेंगे जिसकी लाइफ के अंदर यीशु है। तो इसलिए मैं इस बात को बोल रहा था कि अपने जीवन को और अपनी लाइफ को मालूम क्या करो, परमेश्वर के निकट लेके हो। ये हर रोज चंगाई के लिए प्रार्थना कराने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको देखा यूसुफ के विषय में पढ़ा था भी, यूसुफ के साथ में उसके भाइयों ने कितना बुरा करा था, सारे भाइयों ने बुरा करा, है ना, सारे ने एक साथ मिलकर के गोष्ठी बांधी और अपने भाइयों को मिस्र की तरफ जाने वाले के हाथों में भेज दिया। अब प्रभु के लोगों के स्टेटमेंट आपको मालूम है कैसे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। मैं स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ आपका यूसुफ का, जिसके अंदर यीशु मसीह है ना, उसके स्टेटमेंट डिफरेंट होते हैं। उसके स्टेटमेंट द्वंद्व वाले नहीं होते, झगड़े वाले नहीं होते, उसके स्टेटमेंट दूसरे होते हैं। पढ़िए, नहीं मैं बता रहा हूँ कहाँ पढ़ना है, इसके 15वें पद को पढ़िए, एक नहीं, हाँ इसके 8वें पद को पढ़िए। भेजने वाले तुम नहीं, और हम और आप होते तो क्या कहते, तुमने मिल करके हमको क्या करा था, मार दिया था, गड्ढे में डाल दिया था और बेच डाला था। हम और आपका रिवेंज होता है, संसारिक व्यक्ति का यही जवाब होता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा करा। लेकिन चूंकि ये आत्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर से बात करता था, आज परमेश्वर इसके माइंड के अंदर एक नया स्टेटमेंट डाला, और इस स्टेटमेंट में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, और लिखा हुआ है इस रीति से, अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, अपने भाई से बोला तुम नहीं हो, यहां पर जो मुझे भेजा गया वो तुम्हारी तरफ से नहीं भेजा गया, परंतु परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। तुमको लाने से पहले प्रभु मुझको यहाँ लेके आया ताकि तुम्हारे लिए प्रबंध किया जा सके। मैं ये स्टेटमेंट किसके अंदर से निकला, संसारिक व्यक्ति के अंदर से कि धार्मिक व्यक्ति के अंदर से, यूसुफ। तो धार्मिक व्यक्ति के स्टेटमेंट मालूम है बहुत डिफरेंट होते हैं। धार्मिक व्यक्ति के स्टेटमेंट कैसे होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा नहीं है ना, जो क्षमा नहीं कर सकता, ध्यान रखना कि वो प्रभु से दूर है। क्या है, क्षमा करना एक बहुत सरल और बहुत कठिन एक काम है। धोखे से किसी को लग गया ना, तो आप सॉरी 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 सॉरी, यदि कोई काम इंटेंशनली नहीं करा तो आप सॉरी बोल दोगे, लेकिन कोई चीज रिवेंज में आ गई ना, बोलोगे सॉरी तो नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ा कठिन है। और एक व्यक्ति जो क्षमा करना नहीं जानता ना,
ध्यान रखना, उसके अंदर यीशु वास नहीं करता। आप लाख कहते रहो कि आप प्रभु के हो, वो जानता है, हम न्याय नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल जो सिखा रही है वो हमको ये सिखा रही है कि क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर यीशु है। जिसके अंदर यीशु नहीं है वो क्षमा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर आने का मकसद हमारा सत्य को जानना, सत्य को सीखना हो, लड़ाई झगड़ा करना नहीं। सत्य को स्वीकार करना, सत्य को ग्रहण करना है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं। सत्य के पीछे चलना है, सत्य को स्वीकार करना है, गाली गलौज करना नहीं, जलन रखना नहीं, नफरत रखना नहीं, एक दूसरे से प्यार करना। और अपने करीब प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, तो प्यार करिए ना। अपने जीवन को, अपनी चीजों को, अपने स्वभाव को बदलिए। यही परमेश्वर की मुझसे और आपसे अपेक्षा है, वरना हमारा सब यहाँ पर संगति करना बेकार हो जाएगा। आज ये संदेश जो परमेश्वर ने मुझको दिया, तो मैंने आपके साथ में शेयर करा कि प्रभु यीशु हमको बदलना चाहते हैं। और आप यहाँ पर आकर के भी नहीं बदल रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को नरक की ओर ढके हुए, स्वर्ग की ओर। चर्च आने से आप स्वर्ग नहीं जा रहे, आपके स्वर्ग बदलने से आप स्वर्ग जाओगे। चर्च आने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, ध्यान रखना। चर्च आने से स्वर्ग नहीं जाता, आप जब बदलोगे ना तब स्वर्ग जाओगे। आमीन। चर्च एक रास्ता है जहां पर आप आते हो, जहां से आप सीखते हो। यदि ये आपके जीवन के अंदर नहीं है तो स्वर्ग आपका नहीं है, और यदि ये आपके जीवन के अंदर है तो स्वर्ग आपसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे और हम सबको आशीषित करे और अपनी महिमा को इस्तेमाल करें। अपनी आंखों को बंद करें, लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। आपको धन्यवाद। हमारे समस्त पाप, हमारे अपराध क्षमा कीजिए, और हमें भी प्यार करता परमेश्वर क्षमा करने वाला बनाइए, ताकि हम भी क्षमा करके आपकी सेवकाई को, खिदमत को सच्चाई के साथ में अंजाम दे सकें। आप दया करेंगे, हम बरकत सबको ब्लेस करिए, सबको आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।